नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पूरे समय सार जी में एक ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञान मात्र आत्मा है, उसकी मुख्यता से वर्णन किया। अब ग्रंथ का समापन होने पर अमृतचंद्र आचार्य देव को ये सोच हुआ कि जगत के प्राणी मिथ्यात्व के अंधकार से ग्रसित हैं अनादि से। कहीं ऐसा ना हो इस ग्रंथ को भी पढ़कर, ठीक है ना, एकांत का पोषण ना कर लें, तो उस एकांत के निराकरण के लिए अनेकांत की प्रसिद्धि करते हैं कि जो जिन वचन हैं वो स्यादवाद शैली में है। क्यों? क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु में अनंत विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल एक साथ रहते हैं। तो उस ज्ञान मात्र कहने पर कोई ये ना समझ बैठे कि एक अकेला ज्ञान ही है क्या, और धर्म नहीं है। और एक ज्ञान कहने पर एकांत क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ज्ञान में भी नित्य अनित्य एक अनेक तत् अतत् है और सत असत ऐसे परस्पर विरोधी धर्म उसमें भी बनते हैं। एक ज्ञान में ये घटित करके बताएंगे कि ज्ञान तत् भी है अतत् भी है, ज्ञान एक भी है अनेक भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, सत भी है, और लेकिन अपेक्षा अलग अलग है। जिस अपेक्षा सत है उसी अपेक्षा असत नहीं है, अपक्ष वो दूसरा पक्ष है। देखो जो स्यादवाद हम कहते हैं ना, स्यात् अस्ति एव, स्यात् नास्ति एव। स्यात् कहते किसी अपेक्षा वस्तु अस्थि रूप है, तो हमने स्यात् लगाकर अस्थि रूप तो कह ही दिया, लेकिन स्यात् लगाकर ये कहा कि जो हमने नहीं कहा वैसी भी है, यानी नास्ति रूप भी है। विशेषकर ये जो स्यात् शब्द का प्रयोग है ये उसके लिए कि जो हमने नहीं कहा वो भी कह दिया स्यात् कहकर। समझ में आया? तो वो सप्तभंगी की बात है। आप समझते हैं भंगी क्या होते हैं? क्या होते हैं? सप्तभंग जय तरंग उछरत सुखधानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। वीतरागवाणी को उपमा दी गंगा से। जैसे गंगा में सप्तभंग, जैसे जल तरंग उठती है, तो वो तरंगों का क्या काम है कि कोई भी कचरा हो वो उसमें रुक नहीं पाता, साइड में आ जाता है। किसके कारण? तरंगों के कारण। ऐसी जिनवाणी में ये जो सप्तभंग रूपी तरंग हैं, माने अनेकांत स्यादवाद, इसके कारण कोई अशुद्धि नहीं रहती, अगर हो तो बाहर हो जाती है। यानी हमारा वचन, ये वाणी निर्दोष है। क्यों? क्योंकि ये स्यादवाद रूप शैली में कथन करती है। सप्तभंग है इसमें, मतलब भंगी होते हैं सफाई करने के लिए, ऐसे सप्तभंगी हैं कि आपका जो कचरा है दिमाग का एकांत है उसको दूर करने के लिए। गौमटसार ग्रंथ में मिथ्यात्व के 5 प्रकार बताए। कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। उसमें एक एकांत मिथ्यात्व है कि वस्तु में है तो अनंत धर्म, लेकिन उन सबको ना मानकर
सर्वथा वस्तु को एक रूप मानना ये एकांत है। ठीक है, अब थोड़ी सी ना बुद्धि लगाने की बात है, जो प्रकरण चल रहा है। अब भावना वाली बात तो हो चुकी, लेकिन अब यहाँ सावधान कर रहे हैं कि भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तुम कुछ गड़बड़ मत कर लेना। तो जो समय सार परिशिष्ट को पढ़ लेगा वो निश्चयाभासी भी नहीं हो सकता, व्यवहाराभासी भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको एकांत नहीं हो सकता। इसके लिए ये समय सार परिशिष्ट लिखा है। देखिए पेज नंबर 933। तो यहाँ चर्चा की थी कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत् है, ठीक है, स्वभाव से ही तत्रूप है और पर की अपेक्षा अतत है। एक अनेक की बात की थी, द्रव्य की अपेक्षा वो ज्ञान एक रूप रहता है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा, क्योंकि अनेक ज्ञेयों को जानता है तो घट के जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान, पट को जानने वाले ज्ञान को पट ज्ञान, ऐसा भेद पड़ता है। तो पर्याय की अपेक्षा देखें तो ये भी ज्ञान का स्वभाव है कि अनेक ज्ञेयों को जाने, लेकिन अनेक ज्ञेयों को जानने पर भी वो ज्ञान कोई खंडित नहीं होता, वो टूट नहीं जाता, एक रूप रहता है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है कि वो ज्ञान एक होकर भी अनेकाकार है और अनेक होकर भी एक रूप रहता है। देखिए आगे पढ़ते हैं, सबसे नीचे 933 नंबर पेज। देखो ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे कि आप कितने अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं, कितना आप भीतर में पुरुषार्थ करके उसकी भाव भासना कर सकते हैं, है ना। माने अध्यापक वो तो उसका विश्लेषण कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन सीखने वाले की कितनी रुचि है और कितना आपका अपना स्वयं का अभ्यास हो रहा है, कितना आप उसमें अपना माथा लगा रहे हो कि यहाँ क्या कहा है, इस ग्रंथ में क्या कहा, उस ग्रंथ में क्या कहा, हमने तो इस प्रवचन में ऐसा सुना था, ये तो ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे पहले खूब माथा लगाए अपना, फिर उसके बाद आकर पूछे कि भाई आपने कैसे कहा, हमने तो ऐसा सुना है, उस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। तो फिर ये होगा प्रच्छना नाम का स्वाध्याय। क्या होगा? प्रच्छना। ठीक है, फिर उसका समाधान मिलेगा, तो फिर निर्णय बनता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम आए कि वो सत्यनारायण की कथा में आते हैं ना, जैसे आए, सुना, जयराम जी की प्रसाद लिया और अपने अपने घर। यहाँ ये पूरी तरह इन्वॉल्व होने का काम है। दुकान पे ऐसे होता है कि टिफ़िन लेके गए बैठे, जैसे किसी की और मेहमानी में आए हों, बैठे खाना वाना खाया, शाम को फिर टिफ़िन उठाया, दुकान बंद की, आ गए। ऐसे होता है कि पूरा अपना उपयोग, ठीक है, अपना मन वचन काय, तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हैं, तब कुछ लाभ होता है। नहीं तो वैसे ही जाके बैठ जाओ, क्या लाभ होगा? समझ में आए ना। तो ऐसे यही अंतर है, जैनियों के यहाँ ये स्वाध्याय होता है इस तरह का, और अन्य मतियों में देखे तो वहाँ साथ में संगीत चलता रहेगा और कथा बसती रहेगी और सब हाँ जी और बाबा वाक्य प्रमाणम, जो कह दिया हमें नहीं पता, और मज़ा आ गया, आज के आनंद की जय हो। लेकिन यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो पूरा आपकी पढ़ाई है, ये कोर्स है, ठीक है, बुद्धि लगाने का काम है, और जितना इसमें गहराई में अपना उपयोग लगाओगे, ठीक है, जितना आपका उपयोग लगेगा ना, उतना आपको रस बनेगा, और रस बनेगा तो आपको सब चीज़ें फीकी पड़ेंगी। आप कहोगे दुकान में ताला लगा के मैं तो यही काम करूँगा, मज़ा इतना आएगा। जिसको सिनेमा देखने का शौक़ होता है वो कहता है दुकान बंद, मेरे मतलब की फ़िल्म आई है, मैं तो फिल्म देखूँगा। समझ में आया? तो जब आपको इसमें रस बनने लगे, ऐसा रस बने, देखो आत्मा का रस, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम कह रहे हैं कि जिनवाणी के वचन इतनी आपकी आकुलता को मिटाने वाले हैं, इतना समाधान देने वाले हैं, आपको घर गृहस्थी की, दुकानदारी की, ऑफिस की, इसकी उसकी, रिश्तेदारी की, झगड़ा, ये वो ढुमका फलाना, कोई टेंशन हो। लेकिन जब आप जिनवाणी का स्वाध्याय करें तो आपकी कसाय इतनी घट जाती है कि वो जो कसाय के कारण दुखी था ना, उपयोग सिर्फ कसाय से दुखी थे और कोई दुख का कारण नहीं था। फैक्ट्री में नुकसान हो गया, उससे दुख नहीं होता, हो गया, आपको पता ही नहीं क्या दुख है, बताओ।
ये तो जब आपको पता चलता है, आपने अपने खाते वाते मिलाए, अरे ये तो बहुत बड़ा गबन कर दिया इसमें, इसने 5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, तो दुख हो रहा है, नहीं तो कोई दुख नहीं हो रहा था, मौज कर रहे थे, है ना। तो ये सारा का सारा ये नंबर गेम है, और सिर्फ यहाँ से है, नहीं तो जीव जितने इसके पुण्य में होता है उतनी रोटी दाल मिलती है इसको, ठीक है। हलवा रबड़ी पचाने की ताकत नहीं है किसी की, रूखी रोटी आज पच जाए वही बहुत बड़ी बात है आदमी को, उसमें भी कहता है कि नहीं साहब एक ही रोटी खाऊंगा, ज़्यादा नहीं, गैस बन जाएगी, समझ में, हालत ख़राब है। तो इसलिए माने ये देखो, मुझे तो ये समझ में आता है कि अगर ये जीव, वो कहते हैं ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। माने जिस जिनवानी को पढ़ने में, सुनने में ही सारे दुख मिट जाते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे कोई टेंशन हो, कोई हैरानी परेशानी हो, जब जिनवानी पढ़ने में उपयोग लगता है तभी वो सारे दुख भाग जाते हैं कोसों दूर। और जब जिनवाणी में जो शिक्षा दी है कि अपने स्वरूप में लीन रहो, ठीक है ना, अपने स्वरूप को जानो, उसी को अपने ज्ञान का गेय बनाओ, उसी को ध्यान का ध्येय बनाओ, और जब वो दशा हो जाएगी तो वो कैसा आनंद होगा, गजब होगा। तो इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है ना। तो ऐसा रस जगेगा तब ये जीव घर में 2-4 घंटे लगाएगा कि जब मौका मिले तब लेके बैठ जाओ, पलटने पलटने लगो। समझ में आया? ये आपकी होनहार का परिचायक है कि आपका कल्याण नज़दीक आ गया है। माने जिस बच्चे को पढ़ने में मज़ा आने लगे, हम उसको कहें छोड़ दे बेटा बाद में पढ़ लियो, ओके नहीं नहीं थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, माने उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये वो बता रहा है कि टॉप करेगा ये। समझ में आया? तो ऐसे ही पहली बात तो ये है कि चलो जिनवाणी जितनी समझ में आएगी आएगी, पहले आप ये बताओ आपको मज़ा आता है कि नहीं आता। मज़ा कब आएगा कि इसमें किसी से मतलब नहीं है, इसमें आपके उपयोग से मतलब है। आपका उपयोग अगर आप यहाँ लगाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो उपयोग लगेगा। दोनों बातें इंटर रिलेटेड हैं। जब आप यहाँ उपयोग लगाओगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो और उपयोग लगेगा, है। उससे क्या होगा कि जितने विकल्प चल रहे थे, संकल्प विकल्प, ये कुछ क्षण के लिए बाहर भाग जाएंगे, तो उतने में ही आपको इतना रिलैक्स होगा। आप ये देखो, घर पे आदमी को नींद नहीं आती रात रात भर, और यहाँ जिनवाणी में बिठाओ 2 मिनट में नींद आने लगती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? देखो जीव हल्का होने लगता है, समझ में आया? ये हल्का होने लगता है। 2 बातें हो सकती हैं इसमें, एक तो होनहार कि जीव की होनहार खराब हो। जैसे कोई कोई कहता है ना कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तू कहाँ था। कहते हैं ना कोई कम अकल का काम करे तो उसको कह रहे हैं जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तू कहाँ था, माने तुझे बुद्धि नहीं मिली, या छलनी लेके गया था क्या बुद्धि लेने, वो सारी छन के नीचे चली गई। समझ में है? तो अगर ये जीव की होनहार खराब हो कि अब समझने का सुधरने का दाव आया था, लेकिन वो कर्म का उदय ऐसा आ गया कि जीव सो गया, तो हो गया नुकसान, है। और देखो, तो इसलिए अब आप ये समझना कुछ काम नहीं आएगा आपको, पैसा कितना भी रखा हो, कितने आपके चाहने वाले हों, कितने आपका यशगान करने वाले हों, आप कितनी बड़ी यश प्रतिष्ठा रखते हो, कितना ही कुछ हो, कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, ठीक है, आप बीमार हो गए, बच्चे का कुछ हो गया, संयोगों में आग लग गई, ये चीज़ें आपको जरा भी साता पहुंचाने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जिनवाणी, आपने कभी इसका रस परिपाक किया होगा, इसका रसास्वादन किया होगा, तब आपको मौका है कि ये जिनवाणी याद आए। नहीं तो जिनवाणी याद नहीं आती, छाती कूटते हैं बस, डिप्रेशन में चला जाता है जीव, है, टेंशन में ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसे ही मर जाते हैं। और सारी बीमारी की जड़ आज की डेट में क्या है?
टेंशन है, टेंशन है, टेंशन से दुखी है हर आदमी। काम से दुखी नहीं है, काम तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप बाबा मेरा नाम हो रहा है। कि कौन कर रहा है ऐसा, कि भगवान नहीं करते, कि वस्तु में स्वयं परिणमन की शक्ति है, वो वस्तु अपनी मालिक खुद है, तो वही उसकी भगवान है। वस्तु अपने परिणमन के हिसाब से परिणमती है, ठीक है। मेरे कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र होता है। हम इतनी बिना मतलब जो दिमाग लगाते हैं ना फालतू की चीज़ों में, और देखो कितना छल कपट प्रपंच मायाचार ये सब करना पड़ता है। ऐसे कामों से बचना चाहिए। देखो जब मैं छोटा था दुकान पे बैठता था, माल लेने जाते थे तो कई जगह माल लेने गए तो मायाचार करते हैं, अरे साहब 100 रुपये का तो मेरे घर में आया है और मैं आपको 90 रुपये का दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही थोड़े से पीस बचे हैं, ले जाओ आप इसको, ठीक है 90 रुपये। हम कहते नहीं, तो 50 में भी देने को तैयार हो जाता था। एक आदमी वो अपना जो सैंपल है लगा के रखता था और उस पर लिख के रखता था कि इतने की मेरी कॉस्टिंग है, जितने का माल आया वही रेट लगा के रखता था कि ये पेयर 120 रुपये का आया है तो उस पर चिट 120 की लगी है। सैंपल लगाए, आप पसंद कर लो, माल नोट कराओ और ले लो। उसका सिस्टम क्या था, जो रेट है उस पर 10% मेरा प्रॉफिट है, बस लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, कोई लाग लपेट नहीं है, अच्छा लगे तो ले लो, नहीं लगे तो ना ले लो, बस। तो किसी को भी टेंशन नहीं मोल भाव करने की, ना बेचने वाले को ना खरीदने वाले को, और उसकी दुकान पे से भीड़ नहीं टूटती। समझ में आया? तो छल प्रपंच मायाचार इसके करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, कपट न कीजे कोय चोरन के पुर। तो बुद्धिपूर्वक है ना, हमें ऐसे काम, बच्चा है ना, मानो उससे गलती हो गई, उसको ये सिखाना चाहिए, हमें खुद को भी सिखाना चाहिए कि हम क्यों बहाने लगाएं। हो गई ना गलती, साफ कह दो भाई साहब मेरी गलती से, मेरी असावधानी से, मेरी मिस्टेक से ही टूटा है, क्षमा चाहता हूँ, बस। नहीं मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हारी गलती से टूटा, उसने तोड़ा, इसने तोड़ा, क्या फ़ायदा है इसका। तो ये बिना मतलब का मायाचार छल कपट, हमारी सारी की सारी बुद्धि, हमारी शक्ति इसी चीज़ में वेस्ट हो रही है कि इस बात को ऐसे कहूँगा, उसको ऐसे कहूँगा, उसमें ये लाग लपेट करूँगा, उससे वो करूँगा, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे दुकान की हो, यहाँ तक कि चाहे धर्म की हो। समझ में आया कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन यहाँ भी आके अगर हम ये छल कपट मायाचारी करेंगे तो फिर ये कहाँ धोने जाएंगे। तो बुद्धिपूर्वक गलती हो गई, गलती को गलती स्वीकार करें, भविष्य में ना करने का प्रयास करें, और सामने वाले से हाथ जोड़ के कहते भाई साहब गलती हो गई। क्यों छल कपट करना, उसमें कर्म बंध विशेषता, विशेष कर्म बंध होता है और अपना उपयोग खराब होता है। अपने को जिनवाणी समझ में ही नहीं आएगी। अगर अपने उपयोग में यही छल कपट चल रहा है कि मैं हूँ तो पापी, लेकिन मुझे सामने वालों को ये प्रूव करना है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, लेकिन भाई साहब क्या करूँ, कर्म का उदय है, भाई साहब देखो पानी पीना पड़ता है, लेट हो जाता हूँ, दिन छिप जाता है। भाई क्यों छल कपट कर रहे हो, पी रहा हूँ, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, मेरी कमजोरी है, क्यों छल कपट करना। क्या होगा इससे अपना नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो पीने का दोष लग ही रहा है, झूठ बोलने का दोष डबल लग रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और फिर दोष को मिटाने का कभी प्रयास नहीं होगा। हमने गलती की, समझ में आया। वो कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम सबको तो वो शिक्षा देते फिरें कि भैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन हमारा जब काम पड़ा तो हम भी वही काम करें। और हम अपने काम में क्या कहते हैं, भैया क्या करें, कर्म का उदय है, हमारी तो भावना नहीं थी, अब ये बच्चे मानते नहीं, ये नहीं। अरे ये क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है किसी को प्रूव करने की कि मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरी चलती नहीं है। क्यों, कौन पूछ रहा है आपसे, आपको क्यों सर्टिफिकेट चाहिए। आप किसी दूसरे को नहीं, स्वयं को छल रहे हो कि आप अपनी गलती मानो कि मेरी भी कहीं ना कहीं ढिलास है। कल को वो बच्चा जहर खाने की सोचता तो आप कहते भाई क्या करूं, खा लिया इसने, मेरी तो चलती नहीं, अब कौन समझाए,
अब हम तो देखो, हमें तो एक बात समझ में आई, ज़्यादा कसाई नहीं करना, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। भैया जिसकी जैसी होनहार है वो करेगा, कहेंगे तब। माने लड़की नहीं मान रही अपनी बात, वो कह रही मैं तो मुस्लिम से शादी करूँगी, ठीक है, और हम भी कहीं ना कहीं हम भी एग्री कर गए, ठीक है। और फिर हम समाज में कहते फिर साहब क्या करें, आजकल बच्चे किसकी मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ढिमका है फलाना है। तो आप क्यों कह रहे हो? आप अपना इवैल्यूएशन खुद करो कि मेरी क्या रोल है, मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, कल को मेरा बच्चा जहर पिए तब मैं यही बात मानूंगा कि जो जो देखी वीतराग ने, अगर तब भी मान रहा हूँ इसका मतलब तो ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा उपयोग है ना इसी माने वो लिपापोती में वेस्ट हो रहा है कि किस किस को राजी रखना चाहते हैं, किस किस को हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं दूध का धुला हूँ, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे कर्म के उदय से ऐसे हो गया। सामने वाला करे तो उसने गलती करी, और मैं गलती करूं तो मैं क्या कहता हूं, साहब कर्म का उदय ऐसा, भाई सब क्या करें। या फिर हम गृहस्थी हैं, या फिर भैया बच्चे अब नहीं सुनते हैं, ये सब चीज़ें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी कहीं कोई कमजोरी है कि नहीं है। मान लो हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, तो हम कहते हैं भैया बच्चे बड़े हो गए, मानते नहीं, सुनते नहीं, बैठते नहीं स्वाध्याय में, कि किसको ठग रहे हो और किसे बता रहे हो, कौन पूछ रहा है, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारे बच्चे आए ना आए हमें क्या है, वो पढ़े ना पढ़े हम पे क्या जा रहा है। लेकिन ये खुद को ठग रहा है। आप ये बताओ, बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते, वो तो कहते हैं रोज़ छुट्टी हो जाए, और कैसे रो रो के उन्हें भेजते थे, समझ में आया, ज़बरदस्ती खींच खींच के भेज के छोड़ के आते थे, और जेब से पैसे भी लगाते हैं 5-10 हज़ार रुपये महीना के, ठीक है। 8-8 घंटे बच्चा कितना स्ट्रगल करता है वहाँ। तो वहाँ तो आप नहीं कहते कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे करते नहीं, माने इसका मतलब कमी तो हमारी रुचि की है। आज हम अपने बच्चों को कहें कि हम जितना टाइम स्कूल में देते हैं हम स्कूल में नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे, हम भेजेंगे स्वाध्याय में। सुबह 6 बजे उठता है ना स्कूल जाने के लिए, तो 6 बजे उठ, 7 बजे से जा अपनी पाठशाला, और 2 बजे से पहले घर नहीं आएगा। समझ में है किसी की हिम्मत 1 घंटे की पाठशाला लगाने के लिए? कैसे सिर से एड़ी तक का जोड़ लगाना पड़ता है। फ्री में नाश्ता खिलाओ, फ्री की सारी व्यवस्था, फिर इनाम भी बांटो, उनके घर फ्री में वैन भी भेजो। और स्कूल में देखो आप, वो ट्रांसपोर्ट के अलग पैसे, ठीक है, अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, एक फाइल फोल्डर भी दे रहे हैं उसके अलग पैसे, ठीक है, नाश्ता अगर कुछ देंगे तो उसके अलग पैसे, यहाँ फ्री में फैसिलिटी दे रहे हैं। समझ में आया? तो अपराध किसका है कि जो बच्चे नहीं आ रहे उनका तो अपराध है ही, लेकिन मेरा भी अपराध है। जितनी सजगता, ठीक है, जितना मेरा सावधानी उनकी लौकिक शिक्षा के प्रति है, उतनी यहाँ है ही नहीं। ईमानदारी की बात यही है, माने बुरा नहीं मानना। जो भी हमें ऐसा लगता है कि साहब हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, तो भैया सुनते तो वो स्कूल जाने के नाम पे भी नहीं है। आज आपका बच्चा स्कूल छोड़ के बैठ जाए, बैठने दोगे क्या? आप कहोगे बेटा एक चीज़ नहीं मिलेगी, हैं, तू कह रहा है गाड़ी दिला दो, ये तेरी साइकिल भी नहीं मिलेगी, ये भी बेच दूंगा, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमें लगता है कि धर्म तो है फालतू की चीज़, इससे सुख नहीं होगा। सुख होगा कि अगर बच्चा पढ़ लिख के टॉप कर जाए, बढ़िया इंजीनियर बन जाए, बढ़िया कलेक्टर लग जाए तो सुखी हो जाएगा। अरे जितने इंजीनियर कलेक्टर हैं वो नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। देखो अमेरिका के कितने कितने करोड़ों के पैकेज छोड़ के वो दोनों भाई, विकास छाबड़ा जी और प्रकाश छाबड़ा जी, ठीक है, बिल्कुल यंग एज में, मियाँ बीवी दोनों, बढ़िया जॉब, उसे छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। हम कैसे मूर्ख हैं, अपने बच्चों को उस भट्टी में झोंकना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो हम क्या कह रहे हैं, बात यहाँ से निकली कि ये जो छल कपट है, ये जो मायाचार है, हम किसी दूसरे को नहीं ठग रहे, हम अपने आप को ठग रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ये छल कपट, मायाचार, बहानेबाजी, इससे हमें बचना चाहिए। भाई हम जैसे हैं वैसे हैं, अपनी गलती को माने और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। फिर हर एक जीव की अपनी अलग अलग योग्यता है, ठीक है ना। एक जीव ऐसा है कि वो सीधे महाव्रत अंगीकार कर लेता है,
एक उद्देश्य सुनते ही। एक जीव ऐसा है कि अणुव्रत ही अंगीकार कर पाता है, एक जीव ऐसा है कि अणुव्रत भी नहीं, सिर्फ सम्यक दर्शन ले पाता है, एक जीव की योग्यता ऐसी है कि सम्यक दर्शन भी नहीं ले पाता। समझ में? नाना जीवा, अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अनेक अनेक प्रकार के कर्म का उदय है, उनके अलग अलग प्रकार की लब्धियां हैं। तो सब जीव एक सरीखे नहीं हो सकते, इसलिए बिना मतलब छल कपट विवाद ये सब व्यर्थ है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर मैंने शाम को सोने से पहले या कभी भी फुर्सत में हैं, जब मंदिर आते हैं तभी फुर्सत होती है थोड़ी, तो हम ये विचार तो करें कि हमारी क्या प्लानिंग है, कहाँ माने हमारी गाड़ी सही जगह सही ट्रैक पे जा रही है कि कहाँ जा रही है, और इसका अंत क्या है। ठीक है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एक बार आज डिसाइड कर लो कि कितना चाहिए बताओ। आज भगवान साक्षात पूछ ले, मान लो कि बता बेटा तेरी क्या माने मुराद है, क्या चाहिए बता। अच्छा फिर उसमें लिमिट बता कितना चाहिए। बता नहीं पाएंगे, कहेंगे जरा कल बताऊंगा सोच के, है माने कोई हम अपने आप में ही सोचें, कोई है लिमिट हमारी किसी चीज़ की कि कितनी दुकान चाहिए बताओ गांधीनगर में। बताओ अभी कुछ नहीं मिल रहा होगा, तुम कहेंगे बस एक हो जाए भतेरी है। लेकिन जिनकी एक हो गई अब उनसे पूछो, जिसके पास घर का घर नहीं है वो कहेगा साहब 10 गज जगह हो जाए बस सर ढकने को, तो भी बहुत है। हाँ शादी में नहीं हुई, जब वो मांग रही है कि मेरे नाती को सोने की थाली में खीर खा दो, मतलब उसमें समझ मांगे। और वो बुढ़िया अंधी भी थी। अब वरदान एक मांगना था कि आंखें भी मांगनी है, घर में पैसा नहीं है तो वो सोने की और खजाने की बावड़ी में, और बेटे के बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने कहा मैं अपने पोते को मैंने वो हीरे जवाहरात की बावड़ी में खेलते हुए देखो अपनी आंखों से देखो। तो उसने एक चीज़ में 3 चीज़ मांग ली। तो वो तो बात मैंने तो श्यानपति है कि मांग ले, लेकिन हम तो ये बात कह रहे हैं कि अभी इतना मांग रही है, लेकिन जब ये हो जाएगा और जब ये दिखने लगेगा तब उसकी डिमांड और कुछ आ जाएगी, क्योंकि इन इच्छाओं का तो कभी भी पेट भरने वाला, और ये सारा का सारा स्वांग इच्छा का है। इसलिए जिसने इच्छा को जीत लिया ना, उसके सामने चक्रवर्ती भी चक्रीश चरणन शिरनाय महिमा प्रगट करे, कि वो चक्री भी उनके चरणों में झुकता है कि भगवान आप हैं शूरवीर, कि हे मुनिराज आप हैं असली दमदार आदमी, हम क्या हैं, हम तो इच्छाओं से पिट रहे हैं, आपने इस इच्छा को पीट दिया आज। आप सोचो ना, हम इच्छाओं की वजह से तो दुखी हैं। मुझे एक बात बताओ, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है 90% लोग ऐसे हैं कि हमारे 10-20 साल हम आराम से शांति सुकून से कि हम अपना 11-12 बजे तक यहाँ धर्म ध्यान करें। अब एक परचूने की दुकान भी खोल लेंगे ना तो हमें घाटा नहीं है, घर का घर सबका, रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। इसकी कमी कहाँ है, किसको है, कितना खा लोगे आप, 2-2 रोटी खाई नहीं जाती, ठीक है, और ड्राई फ्रूट पचने नहीं, समझ में आया। तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, माने अपने इस कल्याण में लगें, ये सबके पास मौका है। लेकिन हम क्यों पिट रहे हैं, इच्छाओं से पिट रहे हैं। इच्छाएं तो बहुत है ना, तो वो उसका कभी भी पार आने वाला, और साक्षात देव आके पूछे आज तू बता दे बता कि तेरे पे ये हो जाए कि तब सभी छोड़ छाड़ के तू हमारे साथ चलेगा जंगल में, बताओ अपने अपने कलेजे पे। हम सोचते साहब बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाए, इनकी शादी हो जाए। तो जिनकी शादी हो गई उनसे पूछ लो क्या अब इनके नन्ना मुन्ना हो जाए कि हो गया साहब, आप अरे थोड़ा सा बड़ा तो करवा दें, बड़ा भी हो गया, ठीक है। ये कहाँ अटका है जीव, ये किसी बाहर की चीज़ से नहीं अटका, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मोह और कसाए से पिट रहा है। तो एक बार कैड़ा होकर अपनी इस इच्छा से, ठीक है ना, एक आमना सामना फेस टू फेस फाइनल कर ले भाई क्या है, ये कब तक बदमाशी चलेगी, ठीक है, आज तो खुल के बता दे क्या चाहिए।
मैंने लड़की का रिश्ता किया हो और सामने वाले कहें साहब हमें तो 4 पहिए वाली एक गाड़ी चाहिए, बस पहले तो इतनी डिमांड, हमने आल्टो बुक करा दी 4-5 लाख की, वो कह रहे साहब ये कोई आल्टो कोई गाड़ी है, ये तो बेइज्जती और करानी है हमारे लड़के की, 4 पहिए वाली ढंग की गाड़ी तो दो कम से कम 10-12 लाख की, ऐसा वो बुक करा दी। फिर फर्नीचर ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो कब तक, फिर थक हार के आदमी अंत में हाथ जोड़ के कहेगा कि सब फाइनल कर दो पहले कि क्या लिमिट है, कोई लिमिट है कि नहीं, क्योंकि वो तो गड्ढा ऐसा है कि वो भर नहीं सकते। हम छोटे थे ना तो उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त चलता था, दहेज के ऊपर फिल्में खूब आती थी और दहेज पे ही कंपटीशन हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, सब जगह दहेज दहेज दहेज, यही थीम थी। अब थोड़ा कम हो गया, कानून सख्त हो गए। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो ये अपना निर्णय होना चाहिए, अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए लेकिन अपना मापतोल तो आना चाहिए ना कि हम कितने पानी में हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमको करना क्या है, आप डिसाइड कर लो। लेकिन ये डिसाइड जिसने कर लिया ना वो पार हो जाएगा। माने आप अपना टारगेट बना लो, साहब मेरा 100 करोड़ का टारगेट है, समझ में आया? कुछ तो बनाओ, लेकिन वो भी अपना ज़रा सोच समझ के समझ में। ऐसे ही होता है। देखो ये आपकी नहीं सबकी कहानी है, ठीक है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, हम भी उसमें ही हैं, सब वही हैं। जब हम किराए पे रहते थे हम ये सोचते थे कि एक 20 गज का बस अपना हो जाए। हमारे ससुराल वालों का था 20 गज का ही था, ठीक है, किराए से जब इन्होंने लिया 20 गज का था मकान। ऐसे हम भी सोचते थे कि एक चाहे 20 गज का हो जाए लेकिन अपना हो जाए, ठीक है। और जिस दिन वो हो गया ऐसे खुशी हुई, हमें तो सब कुछ हो गया, माने मोक्ष हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन फिर कुल 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 थोड़ी सी चालू हो जाती है, जब जीप पे थोड़ा सा पैसा और आता है ना, फिर अब वो छोटा लगने लगता है, अब हाथ पैर सही नहीं पसरते इसमें, तो थोड़ा सा भाई 20 नहीं 50 गज तो चाहिए देखो कम से कम। फिर 50 गज हो गया, फिर थोड़े और पुण्य का उदय आया, इसे कहते हैं पुण्य के उदय की इच्छा, जो 4 प्रकार की इच्छाएं, फिर उसमें कुलकुलाहट होने लगती है। 50 में क्या होता है, 100 गज तो होना चाहिए, कुछ एक आध ऐसा भी होना चाहिए जिससे आदमी की कुछ इनकम चले, कुछ एक आध एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 नहीं फिर 2 नहीं फिर 3 नहीं, क्या कहीं लिमिट है कुछ है? जिसके 100 हैं उससे पूछ लो, अरे नहीं बैलेंस शीट अभी तो 2 लाख की है, बस मेरी बैलेंस शीट 10 लाख पे पहुंच जाए, कि भाई साहब 10 करोड़ पे पहुंच गई आज, आप बताओ कि भाई साहब उस समय फिर भी परिणाम थे, आज तो बहुत बुरे हो गए। समझ में सच्चाई है। तो माने आप समझो कि हम किस दलदल में फंस रहे हैं, ठीक है। और जीव क्यों मर रहा है कि कंपैरिजन में, प्रतिस्पर्धा में, सिर्फ कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। कि मेरे भाई ने इतना कर लिया मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे फला रिश्तेदार इतनी आगे बढ़ गए हम कुछ नहीं कर पाए, मेरे दोस्त ने तो ऐसा कारोबार खड़ा कर लिया मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये कुसंगति है। क्या है? तो पंडित जी ने लिखा लौकिक जीवों का संग तजो, किसमें आया पढ़ा ना आपने, संग तजो लौकिक जीवों का आराधन से नहीं चिगो, भोगों के अधीन ना हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। तो ये अपने को निर्णय करना पड़ेगा। देखो बाहर की चकाचौंध ऐसी है, एक रंगा सियार करके कहानी पढ़ी होगी आपने बचपन में, रंगा सियार कि था तो सियार लेकिन उसको रंग दिया, माने वो एक पंचतंत्र की कथाओं में से एक है। खैर, जैसे कोई सियार हो और उसने बकरी की खाल पहन ली हो, क्या हो, है तो सियार लेकिन खाल किसकी पहन ली, बकरी की, लेकिन फिर भी अब उससे बचने लायक है। क्यों? कि बकरियां समझेंगी बकरी है और है वो सियार, तो वो बकरी की खाल पहन ली, अब वो बकरियों का शिकार कर लेता है और बकरियां फंस जाती हैं आराम से उसके चंगुल में। समझ में आया? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या तो सुसंगति है और क्या कुसंगति है। क्यों? कि अभी क्या है कि जो सियार हैं सबने बकरी की खाल पहन ली है, जितने काले परिणाम वाले हैं
समझ में? देखो आप जितने नेता हैं सब तो व्यसनी, ठीक है, 5 इंद्रिय के विषयों में पारंगत, अन्याय, अनीति, अभक्ष, सब कुछ, लेकिन सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, माने चप्पल भी सफ़ेद, मोबाइल भी सफ़ेद, माने एक एक चीज़ सफ़ेद, लेकिन परिणाम भयंकर काले। समझ में आया? अब सीधा साधा जीव ठगाया जाता है। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको राजनीति का, सब जगह लगा लेना। माने जो धर्म क्षेत्र है, हम तो ये सोच के जाएं क्या, कह रहे साहब ये विद्वान हैं, या फिर ये त्यागी हैं, या फिर ये धर्मात्मा है, लेकिन अपना विवेक करना पड़ेगा कि पता चला कि जब से उनकी सन्निधि की इच्छाएं घटने की बजाय और बढ़ गई, काम धंधे को छोड़ने की बजाय नया काम धंधा जोड़ने की रुचि लग गई, राग द्वेष घटने की बजाय बढ़ गए। तो अब अपना निर्णय करना पड़ेगा कि वो सत्संगति है या कुसंगति है। समझ में आया? लेकिन हम क्या कहते हैं कि साहब साधर्मी है, साधर्मी है, साधर्मी है। हम साधर्मियों के साथ एक मेला लेके गए घूमने, ग्रुप बना के कहीं, मान लो, ठीक है, लेकिन कथाएं क्या होती हैं? चारों ही कथाएं हो रही हैं, खाओ पियो मौज करो, नाचो कूदो ऐश करो, यही सारे काम हो रहे हैं जैसे लौकिक में होते हैं। और वहाँ से आने के बाद अब मैं एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री डालूंगा। वहाँ अपने साधर्मी गए थे, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि इस धंधे में बड़ा प्रॉफिट है आजकल गांधीनगर में, और मैं ये फैक्ट्री डाल लूँगा इसकी, और ये काम। तो आपके राग द्वेष बढ़ गए कि वो सत्संगति का लक्षण नहीं है। सत्संगति कब थी कि आप उस ग्रुप के टूर पे से होके आते और आके अब आपका विचार बनता, भैया बच्चों बीवी बैठ जाओ, भाई मेरा अधिक से अधिक 5 साल का टारगेट है और अब मैं इस फैक्ट्री को लगाने जा रहा हूँ धीरे धीरे ताला, मैं लिमिटेड काम करूँगा, कैश का काम करूँगा, उधारी का झंझट नहीं। सर मुझे कितना चाहिए महीने का? मुझे लाख रुपए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 10-20 लाख। किसी को काम संभालना है संभालो, नहीं करना नहीं करो, तुम्हारी जो ज़रूरत है वो मैं पूरी कर दूँगा। अब उसके वहाँ से आने के बाद ये परिणाम हो तो ये चिन्ह है कि सत्संगति करके आया है। समझ में आया? ठंडक पड़ गई ना, माने आप नहा के आए तो ठंडक आनी चाहिए कुछ है। अगर आपने सत्संगति की, आप कहीं गए तीर्थ यात्रा पे, आप शिविर में गए, आप स्वाध्याय में गए, वहाँ से आने के बाद आपकी कसाई घट जाएं, आपके 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो झपट्टा मारना था वो कुछ कम हो जाए, माने लौकिक में फैलने की इच्छा कम हो जाए, तो समझ में आता है कि वो सत्संगति हुई है। नहीं तो फिर क्या सत्संगति हुई है? समझ में आया? तो कहने की बात यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि विषय अब ये ऐसा है कि बुद्धि लगाने वाला है। काम धंधे में बुद्धि लगाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ में बुद्धि लगानी पड़ती है। ये जो महिलाएं घर में पहले कौन सी सब्जी बनाऊं, ये सब सोच समझ के बनाती हैं। कैसे कि भाई वो ख़राब ना हो जाए, उस हिसाब से कि 14 कब पड़ रही है, उस हिसाब से कि बच्चों को स्कूल जाना है कि छुट्टी है, उस हिसाब से। कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है एक काम में, कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो मैंने बिना दिमाग लगाए कोई काम नहीं होता। तो ये स्वाध्याय का काम हम ये सोचे कि हम सिर्फ आके बैठ जाएं और 1 घंटे का अपना टाइम दे दें तो हो जाए। देखो पुण्य तो बांध के ले जाएगा जी अपने परिणामों के हिसाब से, लेकिन जब हम आ ही रहे हैं, बैठ ही रहे हैं, क्यों ना थोड़ा समझ लें। समझ में आए तो फिर असली लाभ होगा। तो मैं ये इतनी भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि विषय थोड़ा कठिन है, ठीक है, थोड़ा गंभीर है, और आचार्य देव यहाँ अनेकांत के स्वरूप को समझाने के लिए इन 4-4 बोलों के माध्यम से समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक बार ये पढ़ने की और समझने की रुचि लग गई ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा दुकान पे धंधा करने का। दुकान पे बैठे भी होंगे ना तो आप यही खोल के बैठ जाओगे और ग्राहक से भी कहोगे भाई बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, बड़ा मज़ा आ रहा है, और अंदर से भावनाएं होगी ग्राहक नहीं आए तो अच्छा है। तो ये लक्षण है कि अब आपकी होनहार कितनी बढ़िया आ गई। नहीं तो क्या होता है, आप दुकान पे खोल के भी बैठोगे ना, बैठ तो गए, ध्यान भारी रहता है, ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, बेचैनी सी मची रहती है, स्वाध्याय हो ही नहीं पाएगा। और एक जीव ऐसा हो कि स्वाध्याय में से हटने को दिल नहीं करेगा, सामने रख के लाला जी सौदा तो दे दो, तो कहेगा भैया ख़त्म है दुकान पे। तो इससे समझ में आ रहा है
कि अब उसकी दुकान बंद होने वाली है, तो उसके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बताओ। कि धंधा चौपट होता जाएगा अब उसका? अरे अंदर का धंधा चालू हो गया तो बाहर का तो चौपट होना ही चाहिए। ज्ञानी इसे पुण्य का उदय समझते हैं और अज्ञानी पाप का उदय। समझ में आया? देखो, मेरी नौकरी लग गई, लेकिन फिर भी मेरा कोचिंग चलता था और मेरे से नहीं छूटा। क्यों? सरकारी तनख्वाह 12,000 रुपये की और कोचिंग पढ़ा के कमाते थे हम 25,000। तो हमने कहा भैया कैसे छोड़ें, तो नहीं छूटा मोह, तो चलाते रहे। अब धीरे धीरे वो कम होने लगा धंधा कोचिंग सेंटर का। अब जब कम होने लगा तो फिर छूट गया, फिर बंद भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पुण्य का उदय है। अगर चलता रहता बढ़िया तो हम छोड़ नहीं पाते और गधे बने रहते। ऑफिस, फिर ऑफिस से फिर ट्यूशन, सुबह ट्यूशन, शाम ट्यूशन, छुट्टी वाले दिन ट्यूशन, कैसे कैसे करके एडजस्ट कर करके। ठीक है, और पैसे आने का संबंध पुण्य के उदय से है। समझ में है? अपनी सिर खपाई से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम वहाँ से समय बचाकर अगर यहाँ समय देंगे, देखो आप समझना, आप 1 घंटे में दुकान पर बैठकर, फैक्ट्री पे बैठकर जो विकल्प करोगे ना कमाने के, उससे पुण्य क्षीण होगा, उससे पैसा नहीं आएगा, उससे पुण्य क्षीण होगा। और आप वो 1 घंटा वहाँ से छोड़कर जिनवाणी सुनने पढ़ने बैठोगे, यहाँ उपयोग लगाओगे, कसाय की मंदता होने पर जो पाप प्रकृतियाँ हैं वो घटेंगी और बल्कि पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति में चेंज होगी। कि जो आपको कोयला मिलना था, कोयले के बदले हीरे मिलेंगे। गड़ा हुआ धन भाग्य के उदय से कोयला गाड़ा हो तो वो हीरा बन जाए, और अभाग्य के कारण हीरे गाड़े हों कोयले बन जाएं। समझ में आया? तो ये जीव को बात समझ में नहीं आती। समझ में आए तो उसे समझ में आए कि ये अपना काम है। यहाँ मंदिर में जितना समय दिया वो मैंने अपने लिए दिया, बाकी इसके बाहर घर गृहस्थी में, बच्चों में, दुकान में, ऑफिस में, ठीक है, इधर उधर, ये सब टोटली वेस्टेज है। पाप कर्म के आश्रव बंध का ही कारण है, शांति का घातक है। यहाँ आके हम जो मेहनत करते हैं उस सारी मेहनत पे पानी डाल देता है बाहर का संग। तो इसलिए अगर अपनी परिणति को शुद्ध करना है तो सबसे पहला इस कली काल में सत्संगति बहुत जरूरी है। क्या? सत्संगति। माने अगर आज ये स्वाध्याय भवन नहीं हो, मंदिर नहीं हो, तो सोच लो अपने परिणाम कैसे होंगे। ये तो थोड़ा सा मंदिर का है ना कि सुबह आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो थोड़े बचे हुए हैं, नहीं तो आप सोचो पता नहीं क्या हो जाता, कैसी परिणति खराब हो जाती। तो आज जो जैन समाज थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हर जैनी, चाहे वो ज़्यादा समझता हो ना समझता हो, लेकिन मंदिर हर बंदा जाता है और मंदिर के पास रहना चाहता है। तो जो मंदिर जिनको पास है तो नरक से बच गए, और जिनको मंदिर दूर है उनको नरक है। समझ में आया? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक इस कली काल में अपने को जिनवाणी से जोड़ के रखना है। अब उसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी करनी पड़े, हमें विहार छोड़ के विश्वासनगर रहना पड़े, लेकिन रहेंगे। समझ में? क्यों? कि यहाँ लाभ है, यहाँ मेरी परिणति सुधर रही है। ठीक है ना? क्योंकि हम विहार में रहेंगे, वहाँ से हम रोज़ नहीं आ पाएंगे, सुबह शाम आलस कर जाएंगे। लेकिन जब हम यहीं रह रहे होंगे तो आलस कैसे करेंगे? तो देखो अपना कितना लाभ है। बुद्धिपूर्वक वो थोड़ा सा हमने त्याग किया, लेकिन उसका लाभ देखो आप। फिर परिणति सुधरेगी, फिर ये कहेगा भैया ये भी छोड़ के जंगल में जाने लायक है, तभी तो भावना बनेगी, नहीं तो फिर कैसे बनेगी जीव की भावना। तो कहने का मतलब ये है कि जिनवाणी माने इसका रस भी अपने आप में बड़ा अलौकिक है, अनुपम है, क्योंकि इसमें अलौकिक तत्व की चर्चा है। वस्तु व्यवस्था अपने आप में बड़ी अनुपम है, अलौकिक है, शांति को उत्पन्न करने वाली है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, लेकिन अपने को वो वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता, इसलिए हम दुखी रहते हैं। और हमें जिनवाणी पढ़कर जब वो वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है कि तेरे करने से कुछ होना नहीं, क्यों अपना उपयोग खराब कर रहा है, बैठ जा शांति से। खुजली लगती है ना कभी कभी, कभी किसी चीज़ की नहीं खुजली लग गई, कभी किसी चीज़ की नहीं खुजली लग गई, तो फटाफट इलाज लेके
किसी अच्छे वैद्य को दिखाकर रोग को वहीं मेट देना चाहिए, नहीं तो वो एलर्जी बहुत बढ़ जाती है। समझ में आया? और कौन है कुशल वैद्य? कि जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी, ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन है। समझ में आया? तभी ये रोग मिट सकता है ना। हमें एक बार बीच में खुजली लग गई कि हम दुकान खोलेंगे कोई सी, एक बार खुजली लग गई हमको अपना बिजनेस करेंगे, भैया नौकरी वोकरी में दम नहीं है, टेंशन बहुत है, तो अपना बिजनेस खोलेंगे। तो क्या हुआ, आकुलित व्याकुलित हो गए, और फिर कल को चले नहीं चले अपनी सारी पूंजी भी उसमें लगा दो, ठीक है। तो फिर उस विकल्प का समाधान हो गया, मस्त आनंदित हो गए। फिर ऐसी कभी जीव को खुजली लगती है, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, तो तुरंत इस खुजली को मिटा देना चाहिए, क्योंकि आपकी खुजली के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता। वस्तु का परिणमन जब जैसा होना है तब वैसे ही होना है, तो फिर मैं अपना उपयोग क्यों खराब करूं, अपने उपयोग को वहाँ से बचा लो बस, तब तो जिनवाणी समझ में आएगी। नहीं तो फिर भैया जिनवाणी समझ में आने वाली नहीं है। बैठे तो होंगे जिनवाणी में, लेकिन उपयोग कहाँ लगा होगा? अरे मैंने उसको टाइम दिया है, उससे नया बिजनेस सेटअप करना है, उसने कहा था कि ऐसे ऐसे हम एक ऑफिस बनाएंगे, हम यहाँ दुकान खोलेंगे, माल की बुकिंग वहाँ से करेंगे, ऐसे उसकी पार्टी को तोड़ेंगे, फिर वहाँ से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब इसमें बुद्धि लगी रहेगी तो जिनवाणी बताओ समझ में आएगी? कैसे कल्याण होगा? देखो, मंदिर में प्रवेश करते हैं जूते चप्पल बाहर उतार कर, और उसके बाद फिर हाथ पैर धोकर, इतनी पवित्रता तो चाहिए ना। तो जिनवाणी में बैठना है तो कम से कम इतना अपने को बाहर में थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा कि देखो सुबह 9 से 8 तक है ना काम दुकान धंधे का, ठीक है, दिया ईमानदारी से, लेकिन अब 8 बजे के बाद और 9 बजे तक ये अपना टाइम है, तो इसमें ईमानदारी से यहीं उपयोग लगाएंगे। लेकिन अगर उपयोग फिर वहाँ भाग रहा है तो फिर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या? कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो था उसको भी वो खाएगा, तो ये बेईमानी नहीं चलेगी। समझ में आया? जिसका जो हिस्सा था हमने ईमानदारी से दे दिया, लेकिन अब देने के बाद भी 24 घंटे में से अपने लिए 2 ही घंटे तो रखे, लेकिन उसमें भी अपना उपयोग वहीं फैक्ट्री में भागे, वहीं बच्चों में भागे, वहीं उन चीज़ों में भागे, तो फिर दोबारा से मीटिंग करने की ज़रूरत है कि ये तो गलत काम हो रहा है। समझ में आया ना? हमें तो उसमें से भी घटाना है। कौन थे? लक्ष्मीचंद पंडित जी थे, हमने तो सुना है, शिवाजी पार्क की नींव जिन्होंने डाली थी। एक यहाँ लक्ष्मीचंद पंडित जी होते थे, सादरा मेन रोड पे दुकान होती थी इनकी, ठीक है। और कहते हैं कि अच्छी लोकेशन में दुकान थी, सब कुछ, लेकिन स्वाध्याय करते रहते थे। आप जानते हो, फोटो लगा हुआ है ना उनका, हाँ, शिवाजी पार्क वाले सब जानते होंगे। तो वो कहते थे कि भैया ईमानदारी का अगर सौदा करो कि अभी शरीर का साथ है ना, तो 24 घंटे में से 12 घंटे चलो शरीर के लिए, तो भी 12 घंटे अपने आत्मा के लिए तो दो। लेकिन कहाँ दे रहा है जी? हम तो कह रहे हैं चल 2-4 घंटे ही निकालो, लेकिन वो तो ईमानदारी से निकालो। लेकिन हमारे वो जो हम पूजा में आए, तो स्वाध्याय में आए, तो अपना सारा का सारा उपयोग ऑफिस खा जाता है, घर गृहस्थी खा जाती है। तो इसका मतलब वो हावी हो रहे हैं हम पर। हमें थोड़ा सत्संगति करने की ज़रूरत है, कुसंगति ज़्यादा हो रही है। और ये हैं, हाँ हाँ, ये सुमरन नहीं है। तो भी बात समझने की है ना, अपने को अपनी गलती दिखनी चाहिए, तब वो सुधरेगी, ठीक है। तो देखो, आपको जिनवाणी का मज़ा तभी आ पाएगा कि जब आप उन विकल्प उतने तीव्र ना हो। अगर बाहर के विकल्प उतने तीव्र हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर बहुत पुरुषार्थ चाहिए यहाँ पर। और थोड़े विकल्प कम हो, अपनी बुद्धि लगाएं, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि फिर अब आप धीरे धीरे वो छूटता जाएगा, और यहाँ पकड़ होती रहेगी, वो छूटता रहेगा, यहाँ आता रहेगा, क्योंकि यहाँ मज़ा आ रहा है। माने हमने एक बार धंधा चेंज किया, माने बिजनेस, तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होना हो तो वो कैसे होता है कि वहाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला, फिर वहाँ टाइम ज़्यादा देते गए, अर्निंग होती गई, फिर ये छूटता गया। फिर एक दिन जब वहाँ बढ़िया हो गया तो इसका मोह ही नहीं रहा, अरे छोड़ो इसे बंद करो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, हमारे मामा जी, उनका बढ़िया काम था, रिटेल की शॉप थी,
हमने कहा इतनी बढ़िया चलती है, आपने बंद क्यों कर दी? तो बंद कब की होगी? ऐसे तो कोई बंद नहीं करेगा जब वो होलसेल में मज़ा आने लगा होगा। समझ में आया ना? ऐसे ही जब जीव को यहाँ मज़ा आने लगेगा तब ये चीज़ें छूटेंगी। अभी इसीलिए नहीं छूट पा रही क्योंकि हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। जिस दिन हमें यहाँ मज़ा आ गया हम बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे, सब घर जाने को मन ही नहीं करेगा। करता है ना ये जीव। इसे अगर स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है तो बताओ आप दुकान धंधा ऑफिस छोड़ के जाओगे कि नहीं? 4 दिन को 6 दिन को। क्यों? क्योंकि इसे उसमें लाभ दिख रहा है कि वहाँ मज़ा ज़्यादा है। अरे साहब कोई नहीं, 10 दिन बंद कर देंगे दुकान, वीज़ा मिलना चाहिए, बस मिल गया, अरे हमारे भाग्य से मिल गया, अब तो हम जाएंगे। ऐसे ही जब इसको यहाँ मज़ा दिखेगा, अभी अष्टानिका आ रही है ना 8 दिन की, अब ये जीव को लगे कि असली धंधा तो यहाँ होना है, कमा लो जिसने जितना कमाना है। दिवाली का सीज़न आया और तुम्हें ठिया भी मिल रहा है, बुकिंग चालू है, करा लो फटाफट, ठीक है। और ठिया मिल गया अच्छी जगह और मैंने अपने परिणामों का बढ़िया खेल खेल लिया तो मज़ा आ जाएगा एकदम इन 8 दिनों में। देखो हम वैसे नहीं कर पाते, तो ये पर्व के दिन अष्टमी, 14, 28, 10 लक्षण, तो ये विशेष आते हैं। जैसे हम साल में हर आदमी 8-10 दिन घूमने जाता है बाहर इधर उधर, तो ऐसे हमारे दिन आए कि भैया और दिन तुम दुकान नहीं छोड़ते, कोई बात नहीं, ठीक है, छुड़ा अब भी नहीं रहे। अब ये है कि 9 बजे मत खोलना, 11 बजे खोल लेना, लेकिन इन 8 दिन आप लग जाओ ध्यान से तो भी आपका काम हो जाए, ज़िंदगी पलट जाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए है 2 तारीख से स्टार्ट है ना, 1 से 9 तारीख तक, 1 से 8 तक। माने इनका ये है कि वो 8 दिनों में लगने के बाद जीवन परिवर्तन होना चाहिए कि भाई साहब इन 8 दिनों में अब मेरा ऐसा निर्णय बन गया कि अब अपने को ज़्यादा नहीं उलझना किसी काम में, छल कपट के प्रपंच करने नहीं, ऐसा कोई धंधा नहीं करना कि जिसमें झूठ, छल कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी करनी पड़े। सीधा साफ धंधा करेंगे कि भैया इतने में माल आ रहा है, अपने आप सीधा 10% पे दूंगा, लेना है ले, नहीं तो नहीं, मेरे खर्चे नहीं पड़ते, 10%, 5%, जो खुला दरबार, बिल्कुल क्लीन चिट। आप देखो कितने रिलैक्स रहोगे। जो फिक्स प्राइस वाली दुकान होती है उसमें लेने वाला भी सुखी और बेचने वाला भी सुखी, और मोल भाव वाले में लेने वाला भी और देने वाला भी। कितना झूठ बोलना पड़ता है लेने वाले को भी, खरीदने वाले को भी। तो विचार करना, शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से